हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी सूचना देखने को मिल रही है और ये जो सूचना होगी वो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय कंबाइंड वैकेंसी 2025 के परिप्रेक्ष्य में होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म फिलअप होने की जो प्रोसेस है वो चल रही है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर 2025 रखी गई है। जब फॉर्म की जो डेट आई थी उसी समय हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि इसकी एग्ज़ाम जो है वो फरवरी 2026 में हो सकती है। ऐसा हम लोगों के द्वारा अनुमान लगाया था, लेकिन उसके पहले ही एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट जारी कर दी गई है और ये आप लोगों के बीच में ऑफिशियल नोटिस है। एग्ज़ाम जो है वो टीआरई फर्स्ट सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन पेपर होगा। तो जो डेट रखी गई है वो 10th और 11th जनवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम होने की जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए और टीआरई फर्स्ट में किन किन पार्ट से आप लोगों के प्रश्न पुटअप किए जाएंगे उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम लोगों की जो आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं ये टीजीटी आर्ट सब्जेक्ट में जो बहुत सारे बच्चे इस बार आवेदन से वंचित हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बीएफए के कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन में भाग नहीं लेने पर अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त किए हैं, लेकिन जब इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर जब बातें 2025 मार्च वर्ष में आई थी, मैंने आप लोगों के बीच में वीडियो बनाकर आप लोगों को इंस्पायर किया था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया था और उसी का नतीजा है कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। बीएचयू में लखनऊ में बीएफए के कैंडिडेटों ने प्रोटेस्ट भी किया था। हम लोगों ने ऑफिस तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश भी किया था, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो मैं एक बार फिर से बीएफए और एमएफए के कैंडिडेटों के साथ हम सदा खड़े हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपनी बातों को रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर करिए और जितने भी एनसीआर के बच्चे हैं, डीयू के बच्चे हैं, आप लोग हो सकते हैं तो ऑफिस पर जाकर अपनी बातों को रखने की कोशिश करिए। शायद आप लोगों की जो सकारात्मक सोच उन लोगों के बीच में देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी एग्ज़ाम की प्रोसेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और ये सभी सब्जेक्ट के साथ देखने को मिल रहा है। साथ में मैं आप लोगों के बीच में कुछ हमारे वीडियो पर कमेंट आए हैं उनको मैं लेने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि जो टीजीटी आर्ट में जो कला की योग्यता क्या रखी गई है, जो बहुत सारे बच्चे जो वंचित हो जा रहे हैं डिप्लोमा के कैंडिडेट, तो उनके बारे में मैं बताऊं सर्वप्रथम कि इस बार आप लोगों की ड्राइंग एंड पेंटिंग जो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप लोग किसी प्रकार की कन्फ्यूजन में मत रहिए। कोई भी अगर आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देता है तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों को इन्वॉल्व किया गया है, बशर्ते आप लोगों के पास बीएड होना कंपलसरी है। और यहीं पर मैं आप लोगों को उल्लेख कर दूं कि देखिए बीएड केवल होना कंपलसरी है, ये नहीं कहा गया है कि आप लोगों का बीएड में कंसल्ट सब्जेक्ट से बीएड होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया है। तो आप लोग अगर नॉर्मल भी बीएड किए हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो ये कला की योग्यता में आप लोगों की जो डिग्री होनी चाहिए वो कंसल्ट सब्जेक्ट में अर्थात ड्राइंग एंड पेंटिंग में होनी चाहिए, स्कल्पचर में होनी चाहिए, ग्राफिक आर्ट में होनी चाहिए और फाइन आर्ट में आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोग फुल टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़े हों और आप लोग नॉर्मल भी बीएड किए हैं तो आप लोग आवेदन करेंगे। बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हो, चाहे बीएफए के कैंडिडेट हो, चाहे एमएफए के कैंडिडेट हो, चाहे एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हो, सभी के साथ बीएड को इंक्लूड कर दिया गया। अगर बीएड नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी और आसान भाषा में बता दूं कि बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है इस वर्ष से।
उसके बाद बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट थे कि क्या सर हम लोग डिप्लोमा के जो कैंडिडेट हैं, जो 5 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं, क्या आवेदन कर सकते हैं? तो इस बार डिप्लोमा के कैंडिडेटों को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो आप लोग आवेदन मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों की टाइमिंग और आप लोगों के मनी वेस्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न है कि हमारे ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन एमए में 50% है, तो क्या हम लोग आवेदन कर सकते हैं? तो यस, आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एमए में आप लोगों के 50% होने चाहिए। और एक प्रश्न ये भी हो रहा है कि वनली अगर आप लोगों ने बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं पढ़ा है, एमए केवल ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं, तो आवेदन मत करिएगा, आप लोगों को रोक दिया जाएगा। आप लोगों के बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग होने चाहिए और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग होने चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। वनली केवल एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेटों को रोका जाएगा, ये आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। तो आप लोगों के प्रोसेस होने चाहिए, ग्रेजुएशन होने चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग से, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, और आप लोगों के 50% होना कंपलसरी है। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, उससे उच्च डिग्री में 50% है, तब पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोगों के प्रश्न थे। तो मैंने आप लोगों के बीच में क्या रखा कि कला में जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंजिंग की गई है वो हो गई है बीएड। इसको नोट करिएगा, मैं बता दूं, बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर बीएड नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो बीएड को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कला की जो योग्यता है वो आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों के एक प्रश्न आ रहे हैं इस पॉइंट को लेकर, सी टेट को लेकर। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सी टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो टीजीटी आर्ट में कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग सी टेट नहीं है तब पर भी आवेदन कर लेंगे, लेकिन आप लोग बीएड होना कंपलसरी है, सी टेट होना कंपलसरी नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। ये आप लोगों के प्रश्न थे। दूसरे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न ये हैं कि इसकी जो माइनस मार्किंग है वो आप लोगों को बता दिए हैं कि 1/3 इसकी माइनस मार्किंग है, और आप लोग ध्यानपूर्वक पेपर को करिएगा, और जो पेपर आएंगे वो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग के कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने प्रश्नों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं आप लोगों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक